और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गिरिडीह में झारखंड सरकार द्वारा घोषित वीकली लॉकडाउन का लोगों ने स्वेच्छा से किया पालन। शहर समेत प्रखंडों में भी बंद रही दुकानें। जगह जगह पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बगोदर पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एसडीपीओ नौशाद अहमद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बनियाडीह तालाब में मछली मारने जुटे सैकड़ों लोग। मुफस्सिल थाना पुलिस ने खदेड़कर मछली मार रहे लोगों को भगाया। राज्य सरकार द्वारा झारखंड भर में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा का गिरिडीह जिले में भी व्यापक असर देखने को मिला। शहरी क्षेत्र समेत सभी प्रखंडों में लोगों ने 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का स्वेच्छा से पालन किया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, साथ ही बेवजह लोग सड़कों पर भी नहीं निकले। हालांकि इस संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कई जगह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान जो कोई लोग भी बेवजह सड़कों पर नजर आए, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए घरों की ओर पुनः रवाना कर दिया गया। इस लॉकडाउन के दौरान दवा की दुकानें समेत अन्य जरूरतों की दुकानें खुली रही, जबकि पूरा बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, बड़ा चौक, भंडारीडीह, पचम्बा आदि इलाकों में सभी दुकानें बंद रही। बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रविवार को बगोदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया
कि झरी पुल के पास एक अर्धनिर्मित मकान में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि मौके पर लगभग 5 लाख रुपए के अवैध शराब, एक टाटा मैजिक सहित शराब बनाने के उपकरण मसलन स्प्रिट, खाली बोतल, डुप्लीकेट स्टिकर को जब्त किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश सिंह और थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झरी पुल के आसपास एक अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित है। इसी के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी बगोदर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर भेजी गई थी, जिन्होंने सूचना का सत्यापन करते हुए छापामारी किया। तो छापामारी के क्रम में अर्धनिर्मित मकान से लगभग 316 लीटर नकली शराब जो 16 से 91 बोतल में थी, 100 लीटर स्पिरिट और लगभग 1100 पीस खाली बोतल, रॉयल स्टैग, मैकडोवेल और झारखंड एक्साइज का डुप्लीकेट स्टिकर आदि बरामद किया गया है। जो नकली शराब बरामद किया गया उसके बाज़ार में कीमत लगभग 4 से 5 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसमें एक टाटा मैजिक वाहन को भी जब्त किया गया है वहाँ से। कोई गिरफ्तारी? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में रविवार को सैकड़ों लोग मछली मारने के लिए एक तालाब के किनारे पहुंच गए, जिसकी भनक लगते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर मछली मारने वाले लोगों को खदेड़कर घर भगाया। सरकार के द्वारा वीकली लॉकडाउन के अंतर्गत रविवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन है, बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों लोग तालाब के किनारे मछली मारने के लिए जुट गए, जिससे मुफस्सिल थाना पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इस बाबत पुलिस ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
था कि बनियाड़ी तालाब में तो 500-600 की संख्या में आदमी इकट्ठा होके मछली मार रहा था। तो सूचना पाकर हम लोग थाना से लगभग 8-10 स्टाफ आए और सभी मछली मारने वाले खदेड़ा गया। क्या नाम है सर आप? गुरुचरण मालीना। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा के नेतृत्व में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एसआई सुधीर सिंह समस्त सदल बल के साथ पचम्बा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सड़क पर आवागमन करने वाले वाहनों को हिदायत देकर पुनः उसी रास्ते से वापस कर दिया गया, जबकि ज़रूरी काम पर जा रहे लोगों को पुलिस ने जाने दिया। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा, सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपट रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन इलाकों में पुलिस उपाधीक्षक महोदय मुख्यालय 1 सर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सर और सर्किल इंस्पेक्टर सर के नेतृत्व में आज पूरा क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनज़र जो भी व्यक्ति बिना किसी कामकाज के रोड पर निकल रहे हैं उन्हें ट्रैफिक थाना की ओर से चालान भी काटा जा रहा है। और आप लोग के माध्यम से मैं सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया घर से बाहर ना निकलें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमें सब मिल करके इस कोरोना के जंग को हराना है, इस कोरोना महामारी को हराना है, इससे हमको जीत पानी है। पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला ट्रस्ट की ज़मीन पर नगर निगम के द्वारा पीएम आवास योजना आवंटित कर दिया गया है। इसको लेकर अंचल अधिकारी की ओर से उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से जांच प्रतिवेदन सौंप दिया गया है। जांच से स्पष्ट हो गया है कि नगर निगम कर्मियों की जालसाजी से दिनेश कुमार पांडे और नीरज कुमार पांडे ने केडिया धर्मशाला के कुल 41 डिसमिल ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास योजना बना लिया गया। जांच के साथ धर्मशाला के प्लॉट की नापी रिपोर्ट में दिया गया है, जिससे पूरा मामला उजागर हुआ। नापी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों ने प्लॉट की जांच के बगैर ही पेठिया टाड़ के नीरज पांडे और दिनेश पांडे के नाम पर पीएम आवास आवंटित कर दिया। धर्मशाला के संचालकों की शिकायत पर गिरिडीह उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति को जल्द से जल्द इस मामले की जांच का आदेश दिया है। धर्मशाला के ट्रस्टी विकास केडिया ने बताया कि यह धर्मशाला 1962 ईस्वी से चला आ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अतिक्रमण तरीके से घर पर बनाए गए लाभुक के ऊपर जल्द से जल्द विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले की मिलीभगत कर्मचारियों पर भी अविलंब कार्रवाई की मांग की है। केडिया जन कल्याण ट्रस्ट की केडिया धर्मशाला पचम्बा में जो 1962 से है और पूरे पचम्बा और गिरिडीह के लोग में अच्छी तरह से ज्ञात है और बहुत शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम, इलेक्शन की ट्रेनिंग और पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह भी लायंस क्लब के द्वारा इसमें हुआ करता था। आज के दिन भी बहुत आसपास के इलाके के लोगों के लिए वो सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध है। और उस धर्मशाला को 1.55 एकड़ ज़मीन, 155 डिसमिल ज़मीन झट्टू पांडे के वंशजों महाराज पांडे और गुल्ली पांडे द्वारा निबंधित के हवाला से हासिल है 1947 में और 1949 में। और धर्मशाला का देख ले वहाँ पर बना के भवन बना के कुछ बाग को खाली छोड़ के बाग बगीचा पार्क वगैरह बनाया गया था। अब इधर में क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि हमारे ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों द्वारा पचम्बा के ही कृष्णा पांडे और नूनू पांडे द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ज़मीन का।
हम लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी ज़मीन पर हम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं। हम लोगों को शक हुआ तो हमने अंचल में आवेदन देके अपनी पूरी ज़मीन की नापी करवाई। अपनी ज़मीन की नापी करवाई तो उसमें पता चला कि 40 डिसमिल ज़मीन का अतिक्रमण नूनू पांडे, दिनेश पांडे, नीरज पांडे और उनके परिवार द्वारा कर लिया गया है, जो कि अंचल अमीन की नापी में स्पष्ट आया भी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब उससे कहा तो कहा कि नहीं भाई, आपकी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन है। हमने कहा ये तो नापी में आया है कि देखिए ये आपकी ज़मीन है, तो बोला नहीं, आपकी नहीं है, पूरी ज़मीन हमारी ही है। तब उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय को और उप नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी और आवेदन दिया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास उन लोगों ने दूसरे की ज़मीन पर बना लिया है। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, ये जो उन लोगों ने आवास बनाया है, ये प्रधानमंत्री आवास बनाया था। तो चूंकि प्रधानमंत्री आवास जो होता है नगर पालिका द्वारा दिया जाता है, तो हमने उप नगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम को इसकी सूचना दी, आवेदन दिया और उसकी सूचना हमारे डीसी महोदय को भी दी। हम डीसी महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जनहित का काम, ट्रस्ट की ज़मीन को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और इसकी जांच कराई। और अब जांच में ये निष्कर्ष निकल के सामने में आया कि वो ज़मीन, ये साबित हो गया है कि उस ज़मीन का 21 डिसमिल पर नीरज पांडे और दिनेश पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। तो हम अब नगर आयुक्त से यही मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी वहाँ पर बनाया है उनके खिलाफ अविलंब FIR दर्ज कराएं और हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। हमें शादी ब्याह जब होते हैं तो क्या होता है कि ज़मीन हमारी असुरक्षित होने के कारण लोग परेशानी उत्पन्न करते हैं, शादी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो उन लोगों से ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है गैरकानूनी तरीके से, उसकी जांच की जाए, उनके ऊपर FIR की जाए। जो जिन भी निगम कर्मियों की मिलीभगत इसमें हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। सीहोडी कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस सहायता केंद्र पास पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। मुफस्सिल थाना के अवर निरीक्षक नीतीश कुमार पांडे के द्वारा झारखंड में 38 घंटे की पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए आने जाने वाले सभी 2 चक्का व 4 चक्का वाहन की जांच की गई। इस बाबत अवर निरीक्षक नीतीश कुमार पांडे ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर सघन वाहन जांच अभियान चल रहा है। जिसके पास ई-पास नहीं है उनका चालान भी काटा जा रहा है। इस दौरान दर्जन भर वाहनों के मालिकों से चालान काटा गया है। दिनांक 13/6/2021 को जो सरकार द्वारा निर्धारित है कि शनिवार को शाम 4 बजे से लेकर सोमवार को 6 बजे तक जो टोटल 38 घंटे का लॉकडाउन है, उसके लिए हम लोग हर जगह जितने भी चेक पोस्ट हैं उस जगह पर हम लोग तैनात हैं। और वैसे गाड़ियाँ जो एक दूसरे स्टेट से आ रही है या एक दूसरे ज़िले को पार करके आ रही है, जिनके पास नहीं है, उनको मजिस्ट्रेट को बुला के चालान कटवाया जा रहा है। उनको विशेष निर्देश दिया जा रहा है कि आप लॉकडाउन का पालन करें। आप अगर ज़रूरी काम से है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और इस संक्रमण काल में सबका सहयोग करें ताकि मेरा समाज सुरक्षित रहे, सभी लोग स्वस्थ हो।
और आगे स्वस्थ उज्जवल भविष्य बने। गांवा उर्दू विद्यालय में रविवार को इस्लामिया इस्लाह कमेटी के बैनर तले वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने सपरिवार वैक्सीन लिया। उक्त वैक्सीनेशन शिविर में 18 से 44 आयु वर्ग के 76 और 45 प्लस के 33 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौके पर कमेटी के सचिव महताब सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोग कोरोना टीका लेने से परहेज कर रहे थे, जिसे कमेटी के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया गया है। उन्हें बताया गया है वैक्सीनेशन से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैक्सीन कोरोना से बचाव में क्षमता रोधक व कारगर है। अरे वहाँ भी ना धर्म जाने के ना मारवे लगे, खाली घूम जाइए। इस्लाह कमेटी गांवा सतगांवा प्रखंड के अंतर्गत कमेटी चल रही है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। इसके द्वारा हम लोग आज जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। खास करके हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग इससे बहुत वंचित थे, टीका वगैरह नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन हम लोग ने इन्हें बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये है कि आज ये लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महताब सिद्दीकी सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्हीं कार्य के साथ शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित बीएसएम स्कूल में जुआ खेल रहे 7 जुआड़ियों को नगर थाना पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जुआरी बरगंडा निवासी अर्जुन स्वर्णकार का पुत्र संजय स्वर्णकार, अलकापुरी निवासी अशोक कुमार का पुत्र राजीव कुमार, पंजाबी मोहल्ला निवासी नवल किशोर सिंह का पुत्र अभिषेक प्रसाद, सीहोडी निवासी जय नारायण राज का पुत्र पवन कुमार राय, बेंगाबाद निवासी किशुन मंडल का पुत्र पप्पू कुमार मंडल, बरगंडा निवासी नागेश्वर यादव का पुत्र शुभम कुमार और टावर चौक निवासी किशोर प्रसाद का पुत्र अभिषेक कुमार शामिल है। जुआड़ियों के पास से पुलिस ने 51,000 रुपए नगद, 8 पीस ताश की गद्दी, बैठने के लिए इस्तेमाल किए गए दरी आदि को जब्त किया है। इस संबंध में नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना दी जा रही थी कि BSM स्कूल में जुआ खेला जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कर गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा मोहल्ला स्थित BMS स्कूल के बाउंड्री के पास कुछ लड़के जुआ खेल रहे थे। उप सूचना के आलोक में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 51,000 रुपये बरामद हुआ। 7 नौजुवक पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।